के गांव में समीर नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था, जिसने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर चला गया। अब उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और होशियार था, तो उसे कॉलेज कैंपस से ही अच्छी जॉब मिली थी। वो बड़ा मन लगाकर नौकरी कर रहा था। नौकरी लगते ही कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपने माँ पिताजी को अपने पास बुलाता था, लेकिन वो नहीं चाहते थे। एक बार समीर अपने पिता से, पिताजी, मेरे बार बार बुलाने पर भी आप शहर क्यों नहीं आते? अब तो आपके आराम करने के दिन हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटे, हमारा जन्म तो इसी मिट्टी में हुआ है। तुम तो जानते हो, हम अगर 2 दिन खेत में नहीं गए तो बीमार पड़ जाएंगे। और तो और वो शहर का वातावरण हमें बिल्कुल भी नहीं भाता। तुझे याद है ना बेटा, तुम्हारी शादी के वक्त जब हम 1 महीना वहां रुके थे तो कितने बीमार पड़ गए थे। अब तुम लोग ही यहाँ आकर रहो बेटा। पिताजी, आपको पता है, अब मेरी परदेश में नौकरी लगी है और मैं कुछ ही दिनों में वहां चला जाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाने से पहले आप दोनों से मिलकर जाऊंगा। परदेश में? अरे वाह वाह वाह, हमारा नाम तुमने रोशन कर दिया है बेटा, रोशन। तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। समीर और उसके पिताजी मोहन की बात हो जाने के बाद मोहन समीर की माँ सुमन को सारी बात बता देते हैं, तो वो भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाते हुए, भगवान जी, हमारे बेटे का हमेशा से ऐसे ही साथ देना। अब जाने से पहले समीर और उसकी पत्नी गांव आते हैं। वो दोनों कुछ दिन अपने माँ पिताजी के साथ रहकर परदेश चले जाते हैं। सभी लोग समीर को बड़ा मानते थे। मीरा की भी वही जॉब लग जाती है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मीरा वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है। समीर अपने माँ पिताजी से हर रोज बात करता था। वो पहले उनसे बात करता था और फिर अपने काम करने लगता था। अब उन्हें परदेश जाए हुए बहुत साल बीत चुके थे। समीर और मीरा दोनों भी अपने देश लौट आना चाहते थे। एक दिन समीर मीरा से, मीरा, अब मुझे लगता है कि हमें हमारे गांव लौट जाना चाहिए। हम अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों के साथ बिता रहे हैं। अब मुझे लगता है हमें हमारे अपनों के साथ रहना चाहिए। समीर की बात सुनकर मीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो समीर से, आपने तो मेरे मन की बात सुन ली हो जैसे। सुमित 6 साल का हो चुका है, फिर भी माँ बाबा ने उसे देखा नहीं और ना ही उसे उठाकर लाड़ प्यार किया है। हम उन सबको सरप्राइज देंगे। अब समीर और मीरा अपनी जॉब छोड़कर अपने छोटे से गांव में ही अपनी जिंदगी गुजारने का सोच लेते हैं। एक दिन अचानक से समीर, मीरा और उनका बेटा सुमित अपने गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें अपने सामने खड़ा देख समीर के माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही चौंक भी जाते हैं। अब सुमन अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाती थी, अपने पोते के साथ खेलती थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन समीर खेत में बड़े अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा था। उसे काम करते देख उसके पिताजी उससे, अरे वाह बिटुआ, क्या तुमने परदेश में इसकी भी ट्रेनिंग ली थी? अरे नहीं पिताजी, लेकिन खेती की पढ़ाई जरूर की है। क्या सच में? हाँ पिताजी, अब मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और यहाँ पर रहकर खेती करना चाहता हूँ। समीर की यह बात सुनकर पिताजी अचरज में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो समीर से, अरे समीर बेटे, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया? लोग मुझे क्या कहेंगे बेटा? लोगों का क्या है पिताजी, लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन अब हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैंने हमारी खेती की मिट्टी परीक्षण के लिए भिजवा दी है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो इस मिट्टी में होगा या नहीं। समीर के पिताजी उसकी बात सुनकर सुन रह जाते हैं और समीर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उन दोनों की बातें उनके खेत में काम करने वाले रामू ने सुन ली थी, तो यह खबर गांव में बड़ी ही तेजी से फैल गई। अब गांव के सरपंच जी समीर से मिलने आते हैं और वो समीर से, अरे समीर बिटुआ, हमने सुना है कि तुम अब यही रहकर खेती करने वाले हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है सरपंच जी। अरे मोहन, तुम्हारा बिटुआ के सठिया गया है, यहाँ क्या करेगा वो रहकर? अरे सरपंच जी, अब पता नहीं ये क्या करना चाहता है यहाँ, लेकिन अब उसने ठान ही लिया है तो करने दो उसे। सरपंच जी मोहन की बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं। अब समीर और उसकी पत्नी वहां बाम्बू की खेती करते हैं। उन्हें देख गांव के लोग उन पर हंसने लगे थे।
धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा था। ये देख समीर के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे। समीर ने बाम्बू से बनने वाली चीजें किस तरह बनाई जाती है ये सिखाने का वर्कशॉप रखा ताकि गांव वालों को उसका फायदा हो, और वैसे ही हुआ। इतना ही नहीं, गांव के पढ़े लिखे लड़के भी अब गांव में ही रहकर समीर से प्रेरित होकर खेती करने लगे, और इस कारण गांव वाले भी समीर पर बड़े खुश थे। समीर ने अपने इंजीनियरिंग के सहारे खेत में चलने वाले औजारों को मॉडिफाई किया था। साथ ही उसने गांव के लिए सरकार से भूमि परीक्षण केंद्र बनवाने की मान्यता प्राप्त करवा ली थी ताकि गांव के सभी लोगों को उसका फायदा हो सके। अब आसपास के गांव के लोग भी समीर से उसकी राय मांगने के लिए आने लगे थे। साथ ही उसकी जैसी मॉडर्न खेती करने लगे। उनका छोटा सा श्रीरंगपुर अब समीर के कारण गांव-गांव तक चर्चे में आ चुका था। उनके गांव